वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज निशांत और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सीक्वल सर्वर में व्यूज क्या होते हैं एंड देन वो कैसे काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आज की वीडियो के लिए कुछ क्वेश्चंस को फिगर आउट किया है जिनको हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यू क्या होता है। तो हम व्यू को एज ए वर्चुअल टेबल भी जानते हैं एंड इट जस्ट अ कंपाइल्ड सीक्वल क्वेरी। जब भी आप क्या काम करते हैं, व्यू को क्वेरी करते हैं, ठीक है, तो वो क्या काम करता है, एक्चुअल में जो डेटा होता है वो डेटाबेस टेबल से ही लेके आता है। व्यू डेटा को फिजिकली स्टोर नहीं करते। आप जहाँ पे एक इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, सपोज कीजिएगा एक यूजर ने क्या काम किया, एक व्यू बनाया, ठीक है। अब व्यू बनाने के बाद वो क्या काम कर रहा है, यूजर व्यू से डेटा को क्वेरी कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे यूजर ने एक क्वेरी हिट की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम, ठीक है। अब क्या हुआ, व्यू ने क्या काम किया, उस क्वेरी से डेटा लिया, ठीक है। अब डेटा तो आ गया, पर वो डेटा एक्चुअल में आया कहाँ से, वो डेटा आता है टेबल से। कहाँ से आता है, टेबल से, ठीक है। तो जैसे हमने कोई व्यू से क्वेरी की, व्यू में देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी टेबल एग्जीक्यूट हो रखी है, ठीक है, उन डेटाबेस टेबल से वो डेटा आता है, ठीक है, एंड देन फिर वो डेटा व्यू के थ्रू यूजर को एज ए रिटर्न हो जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सीक्वल सर्वर में जो व्यू होते हैं वो यूजर और टेबल्स के बीच में एज ए इंटरफेस का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टेबल और व्यू में क्या डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट है कि जो टेबल होती है वो डेटा को फिजिकली स्टोर करती है, जबकि जो व्यू है वो सिर्फ एक कंपाइल्ड सीक्वल क्वेरी होती है या डेटा को लॉजिकली और वर्चुअली स्टोर करता है। जो टेबल होती है वो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो सिर्फ अपने आप पे डिपेंड करता है, किसी दूसरे पे नहीं। जबकि जो व्यू होता है वो एक डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपने जितनी टेबल को यूज करके व्यू बनाया है तो वो व्यू उन सब टेबल पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद जब भी आप क्या काम करते हैं, किसी एग्जिस्टिंग टेबल से न्यू टेबल को बनाते हैं, तो जो न्यू टेबल और ओल्ड टेबल होती है ना, वो आपस में इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर आप एक टेबल में चेंज करेंगे तो उससे दूसरी में डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होता। जबकि व्यू में क्या है कि अगर आप क्या काम करेंगे, एक टेबल के बेसिस पे कोई नया व्यू बनाएंगे, ठीक है, और अब अगर आप टेबल में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो व्यू में रिफ्लेक्ट होंगे, एंड देन अगर व्यू में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो टेबल में रिफ्लेक्ट होंगे। अब हम क्या काम कर लेते हैं, व्यूज का सीक्वल सर्वर में एग्जांपल समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या काम करने वाले हैं, दो टेबल को बनाने वाले हैं, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टेबल को, एंड देन इन्हीं टेबल के बेसिस पे हम उन व्यूज को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सीक्वल सर्वर में व्यू को क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या होता है। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहले क्रिएट, फिर व्यू का नेम, देन एज, ठीक है। उसके बाद जो नीचे होती है वो व्यू की बॉडी होती है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आई मीन अगर सारे के सारे कॉलम्स चाहिए तो स्टार, वरना जो रिक्वायर्ड कॉलम्स नेम है वो फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल नेम लिया, अगर आपको मल्टीपल टेबल से डेटा चाहिए तो आप टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 ज्वाइन टेबल 3 एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीक्वल सर्वर में व्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। तो व्यूज हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज सिंपल व्यू एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स व्यू, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिंपल व्यू क्या होता है, ठीक है। इसको सिंपल व्यू भी बोलते हैं और अपडेटेबल व्यू भी बोलते हैं। तो वो व्यू जो सीक्वल सर्वर में किसी एक टेबल के ऊपर क्रिएट किया गया, दैट इज कॉल्ड सिंपल व्यू। और क्योंकि जो सिंपल व्यू होता है, आई मीन जो किसी एक टेबल के ऊपर क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर हम सारे डीएमएल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, और यही रीजन है कि हम इस व्यू को अपडेटेबल व्यू या डायनामिक व्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, जो सिंपल व्यू का था वो सीक्वल सर्वर में एग्जांपल समझ लेते हैं। तो हमने क्या काम किया है, दो टेबल बनाई है, पहले तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल, बट अभी हम क्या काम करेंगे, एम्प्लॉय टेबल के बेसिस पे एक VW ऑल एम्प्लॉयज 1 व्यू को बनाने वाले हैं, ठीक है। एंड देन हम एक और व्यू बनाएंगे, दैट इज VW ऑल एम्प्लॉयज 2। और अब हम क्या काम करेंगे, एक में सारे कॉलम सिलेक्ट करेंगे और एक में कुछ कॉलम के नाम को हम स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या काम कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट टेबल बना दे रहा हूँ, और इससे पहले मेरे को एक बार डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास्टर नहीं है, हम सीक्वल सर्वर ट्यूटोरियल, ये हमने एक लोकल डेटाबेस बनाया हुआ, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, माइट भी मैंने लास्ट क्लास को समझाने के लिए ये यूज़ की होगी। तो मैं इसको पहले एक बार ड्रॉप कर लेता हूँ, ड्रॉप टेबल एंड देन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देखिए ये टेबल मैंने यहाँ से डेटाबेस से रिमूव कर दिया। अब ये डायरेक्टली नहीं हो पाएगी क्योंकि
इसमें ना हमने फॉरेन की रेफरेंस ऐड किया हुआ है, तो पहले जिस टेबल का फॉरेन की रेफरेंस है पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो वो एम्प्लॉय टेबल है। तो मैंने यहाँ पे पहले एम्प्लॉय टेबल को रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल को भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इन दोनों टेबल को क्रिएट करके इनमें डेटा पॉपुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल को क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट टेबल में मेरे पास एक आईडी और एक डिपार्टमेंट का नेम, सिर्फ यही दो कॉलम थे, तो मैं यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट की एंट्री डाल दे रहा हूँ, IT, HR एंड सेल्स। तो देखिएगा अब इस टेबल में मैंने डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, दूसरी टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ। उस टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉय, और उसमें मेरे क्या क्या कॉलम है, ID, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। तो देखिएगा मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को भी क्रिएट कर लिया। अब हम क्या काम करते हैं, एम्प्लॉय टेबल में डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेरीज रन कर दे रहा हूँ जो कि इंसर्ट क्वेरीज है, एंड हमारे एम्प्लॉय टेबल में डेटा को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम 2 व्यू बनाते हैं। ठीक है, सिंपल व्यू होंगे। पहला व्यू क्या काम करेगा, एक जो टेबल के सारे कॉलम को सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट स्टार, एंड देन जो मेरा सेकंड व्यू होगा उसमें हम कॉलम नेम को स्पेसिफाई कर देंगे। तो देखिएगा क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, कि एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा मुझे व्यू से मिल जाए। तो मैंने इस व्यू को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको क्या काम करता हूँ, पहले क्योंकि एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा ही रिटर्न करेगा, तो मैं आपको एम्प्लॉय टेबल से भी क्वेरी करके दिखाता हूँ, और फिर मैं क्या काम करता हूँ, व्यू से भी क्वेरी करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एम्प्लॉय टेबल से क्वेरी करके दिखाया, तो यहाँ पे 6 रोज आई हैं। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इस व्यू को भी रन करके देखते हैं। तो देखिएगा जो डेटा एम्प्लॉय टेबल से आया था वही सेम डेटा मेरा व्यू से भी आएगा। मैं दोनों को एक बार में साथ में एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो किस लिए आया, क्योंकि मैंने क्या काम किया, जो डेटा मैंने व्यू से सिलेक्ट किया है वो मैंने टेबल का सारा डेटा ही सिलेक्ट कर लिया, तो सेम डेटा ही मेरे पास व्यू से आने वाला है। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, ये जो मैंने सिंपल व्यू बनाया था उसमें मैंने सिलेक्ट स्टार के साथ बनाया था कि टेबल के सारे कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब की बात जो मैं सेकंड सिंपल व्यू बनाने वाला हूँ उसमें मैं क्या काम करूंगा, टेबल के कुछ कॉलम के नेम को स्पेसिफाई कर दूंगा कि मेरे को जो चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सिलेक्ट ID, नेम, जेंडर, DOB, डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, इस व्यू को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, इस व्यू को फिर से एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो देखिएगा इस बार मैंने क्या काम किया, यहाँ पे जो कॉलम नेम्स थे उनको मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो सिंपल व्यू होता है उस पर हम DML ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिएगा जो हमारे DML ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। एंड देन हम क्या काम करते हैं, इन चारों ऑपरेशंस को व्यू, सिंपल व्यू के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे कि हमारे एम्प्लॉय टेबल का जो डेटा था उसमें ID, नेम, जेंडर, DOB एंड डिपार्टमेंट ID, वो जो डिपार्टमेंट ID ये फॉरेन की है, जो डिपार्टमेंट टेबल की ID को रेफरेंस कर रही है। अब हम क्या काम करते हैं, एक जो हमने व्यू बनाया था सिंपल व्यू, उस पर हम क्या काम करते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं, एंड देन देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी व्यू में एक रो को इंसर्ट करेंगे तो क्या होता है, एक रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में भी इंसर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप एक टेबल में कोई नई रो इंसर्ट करेंगे तो वो व्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर एक व्यू में आप कोई रो इंसर्ट करेंगे तो वो टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देख लेते हैं इसको। अब मैं क्या काम करता हूँ, जो ये व्यू था VW ऑल एम्प्लॉय 1, ठीक है, मैं इसका एक बार नाम चेक कर लेता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो मैंने इसको नाम सेम है, मैं इसमें क्या काम कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू व्यू नेम एंड देन कुछ वैल्यू सिलेक्ट डाल दे रहा हूँ, ID, नेम, जेंडर, DOB एंड डिपार्टमेंट ID, ये 5 कॉलम थे, मैंने 5 की वैल्यू डाल दी। तो देखिएगा अभी जो व्यू में डेटा था वो 6 रोज थी। ठीक है, तो मैं ID 7 करके एक रोहित का डेटा डाल दे रहा हूँ, अभी रोहित का कोई डेटा नहीं था। तो अगर आप अभी एम्प्लॉय टेबल में देखेंगे तो देखिएगा रोहित नाम की कोई भी रो नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, इस इंसर्ट क्वेरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एम्प्लॉय टेबल का डेटा दोबारा से देखता हूँ, तो देखिएगा अब यहाँ पे 7th रो आ गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट हो गई। इसका मतलब जब भी हम व्यू में कोई रो इंसर्ट करेंगे तो वो टेबल में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, टेबल में भी एक न्यू रो ऐड हो जाती है।
अब बात कर लेते हैं कि हम व्यू पे अपडेट ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब भी आप किसी व्यू पे अपडेट SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो टेबल की रो होती है ना वो भी अपडेट हो जाती है। अब इसको हम एग्जांपल के समझते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जो एम्प्लॉय टेबल का डेटा है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7th रो ऐड हो गई थी, जिसका नाम क्या है, रोहित, और जेंडर मेल है, एंड देन इसकी सैलरी नल है और डिपार्टमेंट आईडी है 3। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, व्यू में डेटा को अपडेट कर रहा हूँ। तो मैंने व्यू में क्या काम किया, जहाँ पे आईडी 7 है, मतलब जहाँ पे आईडी 7 है रोहित के लिए, नाम रोहित की जगह क्या कर दो, रोहित कुमार कर दो, ठीक है। और ये 19 की जगह क्या कर दो, डेट 20 कर दो, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी इसकी कर दो 3 की जगह 1, ठीक है। तो मैं इस व्यू को अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने व्यू को अपडेट किया तो व्यू का डेटा चेक कर लेते हैं पहले तो देखिएगा व्यू में रोहित की जगह नाम रोहित कुमार हो गया, डिपार्टमेंट आईडी 1, और जो डेट ऑफ बर्थ थी वो भी चेंज हो गई है। और मैं अगर इसको एम्प्लॉय टेबल में देखूँ तो मेरा यहाँ पे भी डेटा चेंज हो गया। अब बात कर लेते हैं डिलीट ऑपरेशन की। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम क्या काम करते हैं, व्यू पे डिलीट ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होता है, सपोज कीजिए कि जहाँ पे हमने 7 आईडी मतलब आईडी 7 के लिए रोहित का डेटा ऐड किया था व्यू में, तो एम्प्लॉय में भी वो रो इंसर्ट हो गई थी। अब हम क्या काम करने वाले हैं, आईडी 7 की जो रो है या डेटा है हम उसको व्यू से डिलीट करेंगे, एंड देन देखेंगे कि वो एम्प्लॉय टेबल से भी डेटा डिलीट हो जाता है या नहीं। तो देखिएगा मैं क्या काम करने वाला हूँ, व्यू से ये रो डिलीट कर देता हूँ कि जहाँ पे आईडी मेरी 7 है, मतलब रोहित कुमार का डेटा, ठीक है। मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, तो अब से फिर व्यू का डेटा देखते हैं कि व्यू से डेटा डिलीट हो गया क्या, हाँ, तो व्यू से 7th रो डिलीट हो गई है। अब एम्प्लॉय का डेटा देखते हैं, एम्प्लॉय टेबल का, तो देखिएगा एम्प्लॉय टेबल से भी वो रो डिलीट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि हमने प्रूव कर लिया है कि अगर हम व्यू से, जो हमारा सिंपल व्यू होता है, मतलब जो व्यू किसी एक टेबल पे बना हुआ है, अगर हम उस पर अपडेट, इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो चेंजेस हमारे टेबल के डेटा में भी रिफ्लेक्ट होता है। बात कर लेते हैं कि SQL सर्वर में कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है। तो वो व्यू जो एक से ज्यादा टेबल के ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स व्यू, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स व्यू होंगे उसके ऊपर हम DML ऑपरेशंस को परफॉर्म भी कर सकते हैं, कई बार नहीं भी कर सकते, क्योंकि क्या होता है जब भी आप कई बार कॉम्प्लेक्स व्यू के ऊपर DML ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो डेटा करेक्टली डेटा टेबल्स में अपडेट नहीं होता। सो दैट्स द इशू। अब हम समझने वाले हैं कि किस केस में कॉम्प्लेक्स व्यू पे डेटा DML ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं और किस केस में DML ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले दो टेबल्स को ज्वाइन करके आपस में हम एक कॉम्प्लेक्स व्यू बनाने का एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स व्यू बना रहा हूँ, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट आईडी, एम्प्लॉय डॉट नेम, मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स को स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, इसको मैंने एक लाइज दे दिया एम्प्लॉय, एंड देन इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट टेबल, इसको लाइज दे दिया डिपार्टमेंट, ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट आईडी, ठीक है। एंड मैं इस व्यू को क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे जो VW ऑल एम्प्लॉयज 3 जो ये व्यू है वो आपका दो टेबल्स के ऊपर डिपेंड है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स व्यू, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू का एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। तो एक और स्पेशल केस होता है कि उसमें हम क्या काम करते हैं, व्यू डिपेंड तो होगा सिंगल टेबल पे ही, पर फिर भी हम उसको कॉम्प्लेक्स व्यू कंसीडर करते हैं अगर हमने जो व्यू के अंदर की सिलेक्ट क्वेरी थी, ठीक है, उसके अंदर डिस्टिंक्ट या एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप बाय या हैविंग क्लोज, या हमने क्या काम किया, कुछ कॉलम्स को कैलकुलेट करने के लिए वहां पे कैलकुलेशंस को यूज किया। अगर हमने किसी भी सिलेक्ट स्टेटमेंट में, जो कि व्यू की सिलेक्ट स्टेटमेंट है, अगर ये कोई भी ऑपरेशन यूज किया है, सो दैट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स व्यू एज वेल, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैं व्यू बना रहा हूँ मेरा वो एक ही टेबल के ऊपर डिपेंड है, किस टेबल के ऊपर डिपेंड है, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर, बट यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एग्रीगेट फंक्शन को भी यूज किया, देन ग्रुप बाय को भी यूज किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आपका कॉम्प्लेक्स व्यू। सो सिलेक्ट जेंडर काउंट ऑफ स्टार एज टोटल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय जेंडर, ठीक है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि अगर एक टेबल पे भी व्यू बना है तो वो भी कॉम्प्लेक्स व्यू हो सकता है, एंड देन सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्या काम करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो सपोज कीजिएगा कि हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स व्यू बनाना है, एंड देन उस कॉम्प्लेक्स व्यू में हमें क्या काम करना है, डिपार्टमेंट टेबल को एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन करना है और हमारे पास ये सारे कॉलम्स आ जाए, एम्प्लॉय की आईडी, नेम, सैलरी और डेट ऑफ बर्थ
जो थी हमारे पास वो डेट एंड टाइम फॉर्मेट में थी, बट हमें किस में चाहिए, सिर्फ डेट फॉर्मेट में चाहिए, एंड देन उसका जेंडर और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो अब इसको लाने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले मैं एक कॉम्प्लेक्स व्यू बना लेता हूँ, क्योंकि दो टेबल के ऊपर डिपेंड होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आपका कॉम्प्लेक्स व्यू। बट हमें ना यहाँ पे कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं कॉलम्स पे, जैसे कि हमने क्या काम करना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी तो सिलेक्ट कर ली, बट हमें जो डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में थी उसको मैंने डेट में कास्ट कर लिया, कास्ट फंक्शन को यूज करके। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का ज्वाइन लगा दिया डिपार्टमेंट टेबल से। तो देखिएगा मैं इस व्यू को यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन फिर मैं इस व्यू से डेटा को फैच करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये व्यू बना दिया था, एंड देन मेरा एज इट इज डेटा आ गया है जैसे मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, हमें क्या काम करना है, जो हमने एक कॉम्प्लेक्स व्यू बनाया है इस पे हमें डेटा को अपडेट करके देखना है। तो सपोज कीजिए हम क्या काम कर रहे हैं, जो प्रान्या का डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रान्या के लिए जो रिकॉर्ड है उसका डिपार्टमेंट क्या है, आईटी। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँ, इसका डिपार्टमेंट को आईटी की जगह मेरे को एचआर चेंज करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम एम्प्लॉय टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो एम्प्लॉय हैं, प्रान्या एंड संबित, जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। ठीक है, और हम क्या काम करेंगे, जब प्रान्या के लिए आईटी से एचआर डिपार्टमेंट चेंज करेंगे तो वो संबित के लिए भी चेंज हो जाएगा। बताता हूँ क्यों, देखिएगा यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट किस किस का है, प्रान्या का एंड संबित का। ठीक है, और मैं चेंज किसके लिए करूंगा, सिर्फ प्रान्या के लिए। तो मैंने क्या काम किया, अपडेट व्यू, व्यू का नेम अपडेट किया, सेट डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू एचआर, जहाँ पे सैलरी कितनी है मेरी 50,000, और किसके लिए चेंज कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा जो एम्प्लॉय का नेम है वो क्या है, प्रान्या। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस व्यू को अपडेट कर देता हूँ कि जहाँ पे नाम प्रान्या है उसका डिपार्टमेंट नेम क्या कर दे, एचआर कर दे। ठीक है, तो मेरी क्वेरी अपडेट होगी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था ना प्रान्या और संबित दोनों का एक ही डिपार्टमेंट था। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रान्या के साथ साथ संबित का डिपार्टमेंट भी आईटी से एचआर हो गया। अब क्यों हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ कि ये ना दो टेबल का रिलेशन था। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो एम्प्लॉय टेबल थी उसमें डिपार्टमेंट आईडी थी, अगर हमें प्रान्या का डिपार्टमेंट चेंज करना था तो एम्प्लॉय टेबल में प्रान्या की डिपार्टमेंट आईडी हमें चेंज करनी थी, पर इसने वो चेंज ना करके इसने क्या काम कर दिया, डिपार्टमेंट का नेम ही चेंज कर दिया, आईटी को इसने क्या कर दिया, एचआर कर दिया। अब मैं अगर आपको एक बार यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल फिर से दिखा दूं, तो देखेंगे कि यहाँ पे आईटी की जगह एचआर डिपार्टमेंट अपडेट हो गया। सो दैट्स द इशू, ये एक मेन प्रॉब्लम होती है जब भी हम क्या काम करने आते हैं, अगर हमारा मल्टीपल टेबल के बेसिस पे कोई व्यू बना है जो कि कॉम्प्लेक्स व्यू होता है, तो उसमें कई बार इस तरीके से डेटा करेक्ट वे में अपडेट नहीं हो पाता। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, एक नया व्यू बनाएंगे, आई मीन उस व्यू में हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास दो टेबल थे ना, हम दोनों टेबल के कॉलम को एक साथ अपडेट करने की कोशिश करेंगे, एंड उस केस में हमें एरर आ जाती है कि जो व्यू और फंक्शन है वो अपडेटेबल नहीं है, बिकॉज मल्टीपल बेस टेबल पे मॉडिफिकेशन अफेक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ये व्यू बनाया था, VW व्यू एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्यों। देखिए, इसमें जो डिपार्टमेंट नेम आ रहा है वो डिपार्टमेंट टेबल से आ रहा है। ठीक है, और जो सैलरी आ रही है वो एम्प्लॉय टेबल से आ रही है। अब मैंने क्या काम किया, बट वो दो टेबल से डेटा आ रहा है, पर व्यू तो एक वर्चुअल टेबल है, आई मीन एक ही टेबल हुई हमारे लिए। और मैं इस व्यू में दोनों कॉलम को अपडेट करना चाहूँ कि इसमें डिपार्टमेंट नेम एचआर कर दे और सैलरी 50,000 कर दे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, व्यू एज ए इंटरफेस काम करता है टेबल और यूजर के बीच में। ठीक है, आज जब भी कोई कमांड उस पर रन करते हैं, कोई क्वेरी रन करते हैं, तो एक्चुअल में वो जो टेबल्स होती है उन्हीं पे वो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। तो जैसे आप इस पर अपडेट करेंगे तो एक्चुअल में उन दो टेबल पे, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट का नाम अपडेट करने जाएगा और सैलरी टेबल में सैलरी का, एंड एक क्वेरी से पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने जाऊंगा वो एरर दे देगा। ठीक है, उसने यहाँ पे एरर दे दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि
जब भी एक से ज़्यादा टेबल को हम अपडेट करने आते हैं किसी व्यू में, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसकी सैलरी चेंज करनी है तो मैं आपको बताता हूँ कि हम वो कैसे कर सकते हैं, एंड उस केस में हमारी सैलरी जो है एक्सपेक्टेड चेंज भी हो जाएगी। तो सपोज कीजिएगा मैंने अपडेट किया व्यू को और सैलरी को यहाँ पे कर दिया 50,000, जहाँ पे नेम प्रान्या। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही कॉलम को चेंज करने जा रहा हूँ। अब एक ही कॉलम को चेंज करने जा रहा हूँ तो दैट इज पॉसिबल, वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो जहाँ पे प्रान्या दी, अब उसकी सैलरी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आई मीन व्यू का नेम। ठीक है, व्यू के नेम में भी दिखाता हूँ एंड आपको टेबल में भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो व्यू में देख लेते हैं। तो प्रान्या की सैलरी हो गई 50,000। अब हम इसको एम्प्लॉय टेबल में भी देख लेते हैं। तो देखिएगा दोनों जगह पे डेटा जो है वो अपडेट हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। ठीक है, तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स व्यू में, ठीक है, जब भी आप कोई अपडेट स्टेटमेंट्स को रन करते हैं, ठीक है, तो वो करेक्टली अपडेट हो भी सकता है एंड देन अपडेट नहीं भी हो सकता। अगर वो सिर्फ एक बेस टेबल को अफेक्ट कर रहा है तो वो डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अगर वो मल्टीपल टेबल को अफेक्ट कर रहा है तो वो अपडेट नहीं होगा। एंड देन उस केस में वो एरर दे देता है कि व्यू और फंक्शन जो है वो अपडेटेबल नहीं है और ये एक से ज़्यादा बेस टेबल को अफेक्ट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं, कैन बी ड्रॉप अ टेबल दैट हैज़ डिपेंडेंट व्यू ऑन इट। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिएगा कि आपने एक टेबल बनाई थी एंड देन उस टेबल के ऊपर आपने 2 व्यू बना दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर व्यू को डिलीट किए बिना क्या आप उस टेबल को डिलीट कर सकते हैं? तो यस, हम क्या काम कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉप या डिलीट कर सकते हैं, इवन चाहे उसके साथ व्यू एसोसिएट भी है। तो उस केस में क्या होगा, जो एसोसिएटेड व्यूज थे, जो हमने व्यूज बना रखे थे उस टेबल पे, वो ड्रॉप नहीं होंगे। एंड देन हम क्या काम कर सकते हैं, स्टिल उनको डेटाबेस में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट वो इस टाइम पे डेटाबेस में एज ए इनएक्टिव ऑब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम क्या एक व्यू के बेस पे हम और भी व्यू बना सकते हैं। तो यस, इट इज़ पॉसिबल कि हम एक व्यू के बेस पे और भी व्यू बना सकते हैं। तो एक बार समराइज कर देता हूँ। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि व्यू क्या होता है, फिर व्यू हमने पढ़ा कि मल्टीपल टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल व्यू एंड देन सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स व्यू। जो व्यू हमारे एक टेबल पे बन जाते हैं, एक टेबल के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल व्यू। ठीक है, उनको आप अपडेटेबल या डायनामिक व्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, उस व्यू पे जो आपके DML ऑपरेशन होते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन अगर जब भी आप सिंपल व्यू पे कोई भी DML ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो टेबल पे डेटा जो होता है वो इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, आई मीन अगर आपने व्यू में डेटा अपडेट किया तो वो टेबल में भी अपडेट हो जाएगा, और अगर आप टेबल में कुछ चेंज करते हैं तो वो व्यू में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात सेकंड होता है कि कॉम्प्लेक्स व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू, जो व्यू एक से ज़्यादा टेबल के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स व्यू। उसमें कई बार डेटा करेक्टली अपडेट भी हो सकता है एंड देन कई बार डेटा करेक्टली अपडेट नहीं होगा। तो वो सिनेरियोज मैंने आपको बता दिया किस केस में अपडेट्स वो करेक्टली हो जाएगा और किस केस में नहीं होने वाला। एक सेकंड केस भी आता है कॉम्प्लेक्स व्यू का कि जो व्यू है वो सिंगल टेबल पे डिपेंड करेगा, बट अगर हमने उसके अंदर डिस्टिंक्ट, ग्रुप बाय, एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है, हैविंग क्लोज या किसी ऑपरेशन किसी कॉलम पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब केस में सिंगल टेबल के ऊपर ही व्यू डिपेंड होगा, बट दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स व्यू। ठीक है, फिर हमने कंक्लूजन पढ़ा, दोनों में डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप अभी भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।